नमस्कार दोस्तों, जॉब एग्ज़ाम पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मैं सर्वेश आपको यूपी पेट 2021 के एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताना चाहता हूं कि आज इसके अप्लाई की आज लास्ट डेट है, जो कि 21 जून 2021 है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई ना किया हो वो कृपया अप्लाई कर लें और आज 12 बजे रात से पहले ही उसकी फ़ीस भी जमा कर दें। करेक्शन की डेट तो 28 जून 2021 तक है। और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जैसे अब अप्लाई होने के बाद लोग अब इसकी तैयारी करना चालू कर देंगे, तो एग्ज़ाम्स में किस किस टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और किस किस सब्जेक्ट से कितने सब्जेक्ट हैं, कितने क्वेश्चन होंगे, एग्ज़ाम का पेपर कैसा होगा और किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो यूपी पेट का एग्ज़ाम पेपर होगा वो कैसा होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, किस किस सब्जेक्ट पे कितना वेटेज दिया गया है, ये सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं यूपी पेट 2021 का एडवर्टाइजमेंट और उसका सिलेबस। जो यूपी में यूपी पेट प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 निकाला गया है, उसकी आज लास्ट डेट है दोस्तों। जिन प्रतियोगियों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो कृपया आज अप्लाई कर लें। आज रात 12 बजे से पहले उनको आज ही शुल्क भी जमा कर देना है और आवेदन में कोई अगर संशोधन तो उसकी तारीख 28 जून 2021 है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है उनके लिए मैं बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 169 द्वारा समूह ग के पदों का भर्ती हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त निर्णय के क्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले समूह ग के समस्त पदों पर चयन हेतु भविष्य में द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर चयन संबंधी कार्रवाई की जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली केवल भविष्य में विज्ञापित किए जाने वाले पदों हेतु ही मान्य होगी। जो पद पूर्व में विज्ञापित हो चुके हैं उनके सापेक्ष चयन की कार्यवाही संबंधित विज्ञापन में उल्लिखित प्रक्रिया ही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो यूपी में समूह ग से संबंधित जितने भी पद होंगे उनके लिए एक प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट रख दिया गया है, जिसको पास करने के बाद ही आप अदर उन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एक तरीके से जैसे सीटेट है, टेट है, उस तरीके से ही पेट हो गया है। तो इस फॉर्म को ऑनलाइन भरने के लिए आप UP/SC.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने की शैक्षिक अर्हता क्या है? प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में हाई स्कूल या समकक्ष या उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब 10वीं पास हो तो आप आवेदन कर सकते हो। आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष है, प्लस उसके बाद जो भी आरक्षण आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से अथराइज हो वो आप ले सकते हैं। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को निम्नलिखित 5 भागों में विभक्त किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि आवेदन कैसे हम कर सकते हैं। पहले कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना है, फिर फॉर्म के शेष विवरण को भरा जाना है, फिर फीस का भुगतान करना है और फिर फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है। दोस्तों, पेट एग्जाम के लिए जो आवेदन शुल्क है वो नीचे दिया गया हुआ है। इसमें समान वर्ग के लिए 160 रुपये प्लस 25 रुपये टैक्स है, तो टोटल मिला के 185 है। सेम अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी है। अनुसूचित जात के लिए है 95, अनुसूचित जनजात के लिए भी 95 है और विकलांगजनों हेतु ओनली 25, यानी कि केवल शुल्क है और फी एग्जम्प्टेड है। अब दोस्तों, जो हमारे काम का टॉपिक है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज लास्ट डेट है आवेदन करने की। आवेदन करने के बाद सारे लोग अब इसकी तैयारी करना चालू हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा और उसमें किस किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, ये हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन जो पेट का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं। ये देखिए, प्रश्नों की संख्या 100 होगी और परीक्षा की अवधि जो होगी 2 घंटे की होगी और मार्क भी जो होंगे 100, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। तो इसमें किस किस सेक्शन से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, इस तरह के तो क्वेश्चंस जो होंगे सारे ऑप्शनल होंगे। तो भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री से देखिए इसमें दिया गया है कि 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 5 अंक का पूछा जाएगा या 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस हिसाब से। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे? सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है,
गौतम बुद्ध से रिलेटेड उनकी जीवनी और शिक्षाएं हैं। जैन धर्म से रिलेटेड महावीर स्वामी जी और उनसे जीवनी और शिक्षाएं हैं। मौर्य वंश सम्राट अशोक से रिलेटेड हिस्ट्री पूछी जा सकती है। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हर्षवर्धन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और राजपूत काल से। फिर हिस्ट्री में ही जो है सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। अगले जो 5 क्वेश्चन आएंगे ये हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, इंडियन नेशनल मूवमेंट से। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, जब इनिशियल वर्ष के हिस्ट्री पूछी जा रही है। स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, मतलब महात्मा गांधी से रिलेटेड पूरा इतिहास पूछा जाएगा। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक तरीके से हिस्ट्री 10 नंबर की मान लीजिए आप पूछी जाएगी, 5 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से और 5 जो है हिस्ट्री से। 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से अप्रॉक्स आएंगे। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें क्या क्या होगा, जो टॉपिक्स क्या क्या हैं? भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियां तथा नदियों की घाटियां, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में, भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, जलवायु एवं मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी, परिवर्तन और प्रवास। तो अगला सब्जेक्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में 5 क्वेश्चन आएंगे या 5 नंबर की पूछी जाएगी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक का है। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, यानी नरेंद्र मोदी सरकार के जो आर्थिक नीतियां हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जैसे कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, इस तरह से आर्थिक सुधार, जीएसटी, इस तरह से चीज़ें आएंगी। अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है पॉलिटी से रिलेटेड। तो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी 5 नंबर का आएगा या 5 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं? भारतीय संविधान के अंतर्गत है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं। अगला जो सब्जेक्ट है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, इससे भी 5 क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या है कि प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान है। जो अगला टॉपिक है प्रारंभिक अंकगणित, एलिमेंट्री अर्थमेटिक, ये 5 नंबर की आएगी या कह सकते हैं कि 5 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं? पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घात एवं घातांक, घातांक एवं घात, औसत। अगला टॉपिक जो है वो है जर्नल हिंदी, इससे भी 5 क्वेश्चन आएंगे। इसमें टॉपिक्स क्या क्या हैं? संधि है, विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य और पद्य दोनों से, किसी से भी आ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सामान्य अंग्रेजी, से 5 क्वेश्चन है। अंग्रेजी व्याकरण आएगी, यानी इंग्लिश ग्रामर आ सकती है, और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न और एक पैसेज आ सकता है। हमारा जो अगला टॉपिक है लॉजिक एंड रीजनिंग है, ये 5 नंबर की आएगी। इसके टॉपिक्स क्या क्या हैं? बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क एवं कथन विश्लेषण एवं निर्णय। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है समसामयिकी, यानी करंट अफेयर्स, ये 10 नंबर का आएगा। भारत एवं वैश्विक,
कि इंडिया से रिलेटेड भी आ जाएगा और बाहर से रिलेटेड भी आएगा। अब जनरल अवेयरनेस जीएस या जीके जिसको कहते हैं आप, ये भी 10 नंबर का आएगा। अब इसमें टॉपिक क्या है, अगर आप ऊपर हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सारे चीज़ें पढ़ लेंगे थोड़ा डिटेल में, तो ये सारी चीज़ें उसी में कवर हो जाएंगी। जैसे भारत के पड़ोसी देश, ये जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। देश की राजधानियाँ, ये भी ज्योग्राफी का पार्ट होता है। भारत केंद्र शासित प्रदेश, ये पॉलिटी का भी पार्ट है और ज्योग्राफी का भी पार्ट एक तरीके से हो सकता है। ये जैसे भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये पॉलिटी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये जीके का है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं उनके मुख्यालय, ये भी जीके का है। भारतीय पर्यटन स्थल, ये हाँ ये सब सारी जीके हैं। भारत की कला संस्कृति, विश्व अनुसंधान, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। फिर 10 नंबर का आएगा हिंदी, अपठित गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। 2 गद्यांश आएंगे 5-5 नंबर के, और 2 ग्राफ आएंगे, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। नेक्स्ट है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं आएंगी। बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका जो उन्होंने एलिजिबिलिटी लेवल 10th ही रखा है, तो क्वेश्चन तो आएंगे ही इनसे रिलेटेड, बट वही कॉमन क्वेश्चन टाइप आएंगे जो जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन टाइप हैं, जो वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा। बट कंपटीशन तो होगा, माइनस मार्किंग भी होगी, और अप्लाई करने वाले लोग भी बहुत हैं। तो ये देखो कट ऑफ क्या रखते हैं, कैसे रखते हैं उस हिसाब से। पहले तो एग्ज़ाम मुझे तो नहीं लगता कि ये अक्टूबर से पहले कराएंगे। अगर कोरोना काल ठीक ठीक रहा तो हो सकता है अक्टूबर से पहले भी हो जाए। तो दोस्तों ये हमारा जो था, दोस्तों आपने देखा कि पेट के एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस आएगा और हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो पेट की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जॉब एग्ज़ाम्स में सारे वीडियोज़ टॉपिक वाइज अपलोड किए जा रहे हैं, और आज के बाद से रेगुलर आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे डिफरेंट टॉपिक वाइज। जैसे इसमें जो जो टॉपिक दिए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलेंगे। आपको जाना है और वीडियोज़ को देखना है। हमारे चैनल के वीडियोज़ में जितने भी टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाए गए हैं उन सब में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, और चीज़ों को एक दूसरे से लिंक किया गया है। लिंकिंग मेथड अपनाया गया है, जिससे बच्चों को उन चीज़ों को याद करने में आसानी रहे। और जो मेमोरी टेक्निक्स होती हैं उनको हमने इस्तेमाल किया है कि जिससे लॉन्ग टाइम तक आपको चीज़ें याद रहें। तो दोस्तों लेट अस स्टार्ट द जर्नी विथ जॉब एग्ज़ाम पोर्टल, और हम पेट को 100% क्लियर करेंगे, ये हमारा मोटो है। बस आपका हमें साथ चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी ने यूपी पेट 2021 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया हो वो आज अप्लाई ज़रूर कर दें 12 बजे से पहले। फ़ी भी अपनी पेड कर दें क्योंकि आज लास्ट डेट है, और इसकी तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल जॉब एग्ज़ाम्स में रेगुलर वीडियोज़ के माध्यम से कराई जा रही है। तो दोस्तों आप तैयार हो, लेट अस स्टार्ट द जर्नी ऑफ यूपी पेट 2021। जय हिंद।